हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टी&सी एकेडमी में। दोस्तों, जो आज की क्लास है टैली के अंदर है लेज़र से रिलेटेड कि लेज़र क्या होता है, इसको क्यों क्रिएट किया जाता है और इसको किस ग्रुप में डाला जाता है। तो मैं आपको बात बता देता हूँ लेज़र क्या होता है। देखो दोस्तों, टैली के अंदर जो भी हम एंट्री करते हैं वो एंट्री किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड होती है और वो जिससे रिलेटेड होती है हमें उसका लेज़र ओपन करना होता है। इट मीन्स उसका अलग से एक खाता खोलना होता है ताकि उससे रिलेटेड सारी एंट्री को हम उसके अंदर कर सकें। जैसा कि ये अभी मैं आपको डेस्क पे दिखा देता हूँ, 4 एंट्री हैं जिसमें लिखा हुआ है पहले कि हमने मान लो किसी से 10,000 रुपये नगद लिए हैं, लेकिन क्या आपको नगद माल बेचा है, तो माल तो हमने बेचा लेकिन किसी व्यक्ति को तो बेचा होगा ना, तो उस व्यक्ति का हमें एक खाता खोलना पड़ेगा ताकि उस व्यक्ति को हम जब भी माल बेचें तो उस खाते में उसी व्यक्ति की एंट्री कर दी जाए। ठीक उसी प्रकार से दूसरी एंट्री में क्या लिखा है कि हमने 8,000 का माल खरीदा, लेकिन किससे माल खरीदा, तो जिससे माल खरीदा हमें उसका भी एक अलग से खाता खोलना होगा ताकि हम उससे जब भी माल खरीदेंगे या जितने रुपए का भी हम उससे माल खरीदेंगे तो उस व्यक्ति के खाते में वो एंट्री हम कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से हम जैसे तीसरे में देखते हैं कि 1,500 रुपये हमने मोहन से प्राप्त करे, तो मोहन का भी एक अलग से खाता खोला जाएगा कि मोहन से हमने 1,500 प्राप्त करे, अगली बार मान लो 2,000 प्राप्त करें या उससे अगली बार 3,000 प्राप्त करें। ठीक उसी प्रकार से जो भी रिलेटेड उससे एंट्री होगी वो सारी मोहन के खाते में जाएगी। ऐसे ही चौथी वाली एंट्री में कि 5,000 रुपये हमें प्राप्त करें, लेकिन किससे प्राप्त करें उसका भी नाम डालना ज़रूरी है। तो हम इसलिए लेज़र खोलते हैं और ये सारे लेज़र होते हैं हमारे, ठीक है, जिनके हम खाते खोलते हैं। अब बात करते हैं कि लेज़र को किस ग्रुप में डाला जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, किराने की शॉप पे ही मान लो, तो आप अगर दुकानदार से बोलते हैं कि भैया मुझे साबुन दे दो या फिर बिस्कुट दे दो या फिर बिस्कुट में भी कौन से वाला चाहिए मुझे वो नाम बता दो, दुकान वाला बोलता है तो आपको फटाफट से बिस्कुट और साबुन निकाल के दे देता है। वो कुछ भी टाइम नहीं लगाएगा, कुछ सेकंड में साबुन बिस्कुट आपके हाथ में थमा देगा। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसने दुकान के अंदर सब की क्लासिफिकेशन कर रखी होती है या डिवाइड कर रखा होता है, कैटेगरी वाइज बांट रखा होता है कि यहाँ पे साबुन रखना है तो यहाँ पे बिस्किट रखने हैं तो यहाँ पे मुझे आटा रखना है या चीनी रखना है, ठीक है, ताकि मैं ग्राहक को फटाक देने सी दे सकूँ, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लेज़र के अंदर भी लेज़र को ग्रुप के अंदर डाला जाएगा। जैसे कि मान लो हमने जिनसे भी माल ख़रीदा है उन सबको सन्ड्री क्रेडिटर में डाला जाएगा, या फिर जिनको माल बेचा उनको डेटर में डाला जाएगा, या फिर जिनको हमने पैसे देने हैं उन सबको पेमेंट में डाला जाएगा, या जिनसे पैसे लेने हैं उन सबको रिसिप्ट्स में डाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम उनको ग्रुप में डालते हैं, इसलिए लेज़र को ग्रुप में डालना भी ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बात बता देता हूँ लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं, ये मैं आपको बात बता देता हूँ। जैसे कि हमने टैली ओपन करी, सबसे पहले हमें अकाउंटिंग इन्फो में जाना पड़ेगा, इसके बाद हमें क्रिएट पे जाना पड़ेगा। इसके बाद जैसे कि मान लो हमें कोई लेज़र क्रिएट करना है, सॉरी ये ग्रुप आ गया है, मैं आपको बात बता देता हूँ। 1 मिनट बैक करते हैं हम इसको। ये आपका लेज़र आ गया है, ये हमने लेज़र क्रिएट करा। अब जैसे कि लेज़र हो गया पंकज प्राइवेट लिमिटेड, PANKAJ, पंकज प्राइवेट लिमिटेड। पंकज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इससे हम क्या करते हैं, हमेशा माल खरीदते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर। तो इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर डाल देंगे इस एंट्री को, ठीक है। ये बोल रहा है मेंटेन बिल बाय बिल, इसको भी यस कर देंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आपको जब हम एंट्री करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। इस तरीके से अब जो पंकज का एड्रेस है वो एड्रेस डालेंगे कि वो कंपनी कहाँ की है, जैसे कि इंडिया में कंपनी लेकिन राजस्थान की है, राजस्थान डाल दिया। अगर उसका GST नंबर है तो वो डाल दो, बैंक डिटेल प्रोवाइड करा रखी है तो वो डाल दो, पैन नंबर है तो वो डाल दो, और ये कस्टमर कैसा है, रेगुलर है या फिर कंपोजिशन है या फिर अनरजिस्टर्ड है, जो भी है वो आप डाल दो इसको, ठीक है। GST नंबर है तो वो डाल दो, ये सब कुछ डालना होगा। इसके बाद इसको एंट्री सबमिट कर देनी है और आपका ये लेज़र क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से हमें लेज़र क्रिएट करना है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ और बताएंगे। नेक्स्ट क्लास की मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।